अवकलन गणित बीएससी फर्स्ट ईयर, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल कैलकुलस एक बहुत अच्छा सा टॉपिक हमारे पास स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर। पेपर सेकंड है ये। 2 बुक्स हैं वैसे इसमें, डिफरेंशियल कैलकुलस भी है और इंटीग्रल कैलकुलस भी है। इस डिफरेंशियल कैलकुलस में 3 यूनिट्स हैं हमारे पास, जबकि इंटीग्रल कैलकुलस में 2 यूनिट्स हैं। जिसमें सबसे पहले हमारे पास इसके यूनिट सिस्टम बता देता हूँ, पेपर का पैटर्न बता देता हूँ आपको कि किस प्रकार का पेपर का पैटर्न बनता है। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट यूनिट है। इस फर्स्ट यूनिट में हमारे पास जो चैप्टर आएंगे, चैप्टर नंबर 1 पैडल इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ एन आर्क। फर्स्ट चैप्टर जो है। चैप्टर नंबर 2 एसिम्पटोट्स। चैप्टर नंबर 3 कर्वेचर। और एक पार्ट सेकंड दिया हुआ है इसमें, उस पार्ट सेकंड के अंदर चैप्टर नंबर 3 एनवलप एंड इवोल्यूटर। ये हमारे पास जो टॉपिक हैं वो यूनिट फर्स्ट के अंदर है। 2 पार्ट्स में दिया हुआ है ये, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के नेम से। ये पार्ट फर्स्ट के जो टॉपिक थे चैप्टर यूनिट फर्स्ट में, ये तीनों पार्ट फर्स्ट में है, और ये एक अकेला एनवलप एंड इवैल्यूएट जो है वो पार्ट सेकंड के अंदर दिया हुआ है, जो यूनिट फर्स्ट का ही पार्ट है। यूनिट सेकंड में पार्ट सेकंड के जो फर्स्ट 2 चैप्टर हैं, पहला चैप्टर पार्शियल डिफरेंशिएशन, दूसरा चैप्टर जैकोबियन। ये हमारे पास यूनिट सेकंड में 2 चैप्टर रहेंगे। यूनिट थर्ड, बाकी के जो बच गए चैप्टर वो सारे के सारे यूनिट थर्ड में हैं। लाइक पार्ट फर्स्ट में 2 चैप्टर बच गए हमारे पास। चैप्टर नंबर 4 सिंगुलर पॉइंट, चैप्टर नंबर 5 कर्व ट्रेसिंग, चैप्टर नंबर 4 इन पार्ट 2 मैक्सिमा मिनिमा। ये हमारे पास चैप्टर्स हैं जो इस यूनिट सिस्टम में रहेंगे। पेपर का पैटर्न कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें पेपर जो है वो 3 सेक्शन में आता है आपके पास। सेक्शन ए, सेक्शन बी, बीकानेर यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, सेक्शन सी। इस सेक्शन ए के अंदर आपके पास 10 क्वेश्चंस होते हैं, ईच ऑफ 1 मार्क्स होते हैं। टोटल 10 मार्क्स का ये सेक्शन ए होता है। इन 10 क्वेश्चन में प्रत्येक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आते हैं। ईच यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट यूनिट में से 2 होंगे, सेकेंड में से 2 होंगे, थर्ड में से 2 होंगे, फोर्थ में से 2 होंगे और फिफ्थ में से 2 होंगे। 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट।
सेक्शन बी के अंदर आपके पास जो टॉपिक रहता है उसके अंदर 5 क्वेश्चंस होते हैं, 4 मार्क्स ईच होते हैं, 20 मार्क्स का पेपर होता है ये सेक्शन बी। इसके अंदर जो 5 क्वेश्चंस होते हैं उसमें इंटरनल चॉइस होती है, 1 यूनिट का 1 क्वेश्चन, 5 यूनिट 5 क्वेश्चन। उन क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस होती है कि आपके पास इस यूनिट के 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों में से एक करना होगा आपको। इस यूनिट का 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों में से एक करना होगा। इस क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आएंगे, इस यूनिट में से दोनों में से कोई एक करना होगा। हर यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन होंगे और उन दोनों में से कोई एक करना होगा, अथवा के रूप में इंटरनल चॉइस होगी उसके अंदर, हर एक क्वेश्चन के अंदर। यूनिट सेक्शन सी, इस सेक्शन सी में हमें 3 क्वेश्चन करने होंगे जो 12 मार्क्स के होंगे, 36 टोटल हो गया 66 मार्क्स का पेपर होता है, 66 नंबर का ही पेपर आता है हमारे। अब इसमें 3 क्वेश्चन जो करने हैं उसके लिए 12 मार्क्स के हैं, 3 क्वेश्चन करने हैं। आपको ईच यूनिट में से 1 क्वेश्चन मिलेगा, यानी 5 क्वेश्चन आएंगे। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे इसमें? सी सेक्शन में 5 क्वेश्चन होंगे। इन 5 में से कोई 3 करने हैं आपने। प्रत्येक यूनिट में से एक एक सवाल आएगा। प्रत्येक यूनिट में से एक एक सवाल का मतलब है एक सवाल 12 नंबर का इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से, एक एक की चौथी और 5वीं यूनिट में से। और आपको करने सिर्फ 3 हैं, जो आपको अच्छी तरह से आते हैं वो 3 कर दीजिए। 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन उसमें से। ये हमारा पैटर्न है इसमें पेपर में। तो मोस्टली क्या है, देखो हमने इसमें से वो 3 ही करने हैं। अगर 3 यूनिट को अच्छी तरह से कर लिए जाएं तो तीनों क्वेश्चन सेक्शन सी के तो अटेम्प्ट हो गए पूरी अच्छी तरीके से। अगर तीनों यूनिट कर लेते हैं तो ये सेक्शन सी का तो पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। सेक्शन सी के पूरे पार्ट कंप्लीट होने के बाद में सेक्शन बी के भी तो 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए 3 यूनिट पूरी होने के बाद। और सेक्शन ए के भी हमारे पास 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। बचे कौन से? 4 मार्क्स इसके बचे, 8 मार्क्स इसके, 14 मार्क्स बचते हैं। 52 मार्क्स तो पूरे हैं। अगर 3 यूनिट भी अच्छी तरीके से, पूरे अच्छे तरीके से, कहीं पे कुछ ऑब्जेक्शन ना रखें उसमें कि कहीं कोई डाउट रह जाए, ऐसा पार्ट ना रखें, तो सारा हो सकता है। सिर्फ 3 यूनिट अच्छी तरीके से करने से आपके जो स्कोर है वो 54 तक पहुंच सकता है। उसके बाद में 2 यूनिट्स को चाहे हम पार्शली कर लें कि जिसमें से 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएं तो भी चल सकता है। और मैं वो पैटर्न फर्स्ट पेपर में तो मैंने फॉलो नहीं किया, इस पेपर में मैं कोशिश करूंगा कि उस पैटर्न को फॉलो करूं। 3 यूनिट्स को तो अच्छी तरीके से करवाऊँ आपको, चौथी और 5वीं यूनिट में मैं आपके साथ ऑप्शन रखूं कि इतने इतने मार्क्स के ही करने हैं। इसके अंदर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन में सबसे पहला जो तो पार्ट है हमारे पास फलन है। इस फलन हमने जो पार्ट किया हुआ है अभी तक वो एक चर का फलन किया था। यदि कोई भी फलन एक चर पर डिपेंड करता हो तो उसे हम एक चर का फलन कहते हैं, जैसे y बराबर fx। 2 चर का फलन, इसका मतलब है कि अगर कोई भी फलन जो है वो 2 चरों पर डिपेंड करता हो, जैसे z बराबर f ऑफ x, y, तो उसे 2 चर का फलन कहते हैं। और इसी प्रकार से 3 चर का फलन यानी x, y और z 3 चरों पर अगर डिपेंड करता हो तो उसे हम 3 चर का फलन कहते हैं। इन फलनों के लिए सबसे पहले हम आंशिक अवकलज की बात कर रहे हैं। आंशिक अवकलज का मतलब है कि आंशिक रूप में किसी एक चर में परिवर्तन होता है तो उसके सापेक्ष उन पर डिपेंड करने वाले किसी भी राशि पर उस फलन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको ज्ञात करना आंशिक अवकलज कहलाता है। जैसे कि अगर हमारे पास किसी फलन में सिर्फ x में परिवर्तन होता हो, y में कोई परिवर्तन नहीं है, तो इस z में क्या परिवर्तन ज्ञात होगा, x में परिवर्तन के सापेक्ष, वो ज्ञात करना आंशिक अवकलज कहलाता है या पार्शियल डेरिवेटिव कहलाता है। यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन का मेन मीनिंग तो यही होगा कि अगर किसी एक वेरिएबल में चेंज हो रहा है तो उसके विद रिस्पेक्ट फंक्शन में क्या चेंजेस आ रही हैं वो कैलकुलेट करना पार्शियल डेरिवेटिव होगा। इसको हम करली z अपॉन करली x या करली z अपॉन करली y से रिप्रेजेंट करते हैं। करली z अपॉन करली x का मतलब है कि z में x के विद रिस्पेक्ट क्या चेंज हो रहा है।
और करली जेड अपॉन करली वाई का मतलब है कि जेड में वाई के विद रिस्पेक्ट क्या चेंजेस हो रहे हैं। अगर फंक्शन में वाई के विद रिस्पेक्ट चेंज आ रहा है तो क्या वैल्यू आएगी। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए या इसको कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला होता है जिसका यूज किया जाता है। आप चाहे तो डेल एक्स यानी करली एक्स टेंस टू जीरो ले लें, चाहे एच टेंस टू जीरो ले लें। एफ एक्स प्लस एच कोमा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स कोमा वाई अपॉन एच। ये फार्मूला सिर्फ इसमें y में कोई चेंज नहीं हो रहा, y सेम रह रहा है, y यहाँ पे भी सेम था यहाँ पे भी सेम है, बट x में चेंज हो रहा है, x प्लस एच और x। उसके विद रिस्पेक्ट हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो वो करली जेड अपॉन करली एक्स या फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करेगा विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मीनिंग इतना ही है कि y को कांस्टेंट लेते हुए हम x के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। सिमिलरली डेल जेड अपॉन डेल वाई, डेल जेड वन अपॉन डेल वाई का मतलब हो जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंस टू या k टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस के माइनस एफ ऑफ एक्स कोमा वाई अपॉन के। इस फार्मूले का यूज करते हुए हम k के विद रिस्पेक्ट जो चेंजेस हैं उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे k के विद रिस्पेक्ट जो चेंज है वो एफ ऑफ एक्स वाई प्लस के, यहाँ x में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ y में चेंज आ रहा है। अगर y में चेंज आ रहा है तो y के विद रिस्पेक्ट चेंजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारे पास आंशिक अवकलज का बेसिक या पार्शियल डेरिवेटिव का बेसिक पार्ट रहेगा। नॉर्मल सी कंडीशन है, जब भी हमें आंशिक अवकलज ज्ञात करना है x के विद रिस्पेक्ट तो y को कांस्टेंट मान के अवकलन कर देंगे, और अगर y के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो x को कांस्टेंट मान के अवकलन करना है बस। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक फंक्शन दे दिया जाए एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन, या करली एफ अपॉन करली एक्स का मान निकालेंगे तो एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। एक्स वाई में वाई एज ए कॉन्स्टेंट है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, वाई स्क्वेयर एज ए कॉन्स्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। इसी फॉर्म में अगर हम डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालेंगे या करली एफ अपॉन करली वाई निकालेंगे तो एक्स स्क्वेयर 0 हो जाएगा, इसमें x आ जाएगा और उसमें 2y ये हमारे पास आंशिक या पार्शियल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हायर कैलकुलस भी आता है हमारे पास, इससे मोर देन पावर को भी हम डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर, डेल टू एफ करली स्क्वेयर अपॉन करली वाई स्क्वेयर, करली स्क्वेयर अपॉन करली एक्स करली वाई। ये भी हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है इनके। इसका मतलब है कि 2 टाइम्स हमारे पास डिफरेंशिएट करना है, इसका मतलब है कि 2 टाइम्स y के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, और इसका मतलब है कि पहले x के विद रिस्पेक्ट करके फिर y के विद रिस्पेक्ट करें, चाहे पहले y के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करके फिर x के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करें। रिजल्ट हमारे पास जो आएगा वो करली 2f अपॉन करली x करली y के इक्वल आएगा। ये x और y के विद रिस्पेक्ट दोनों के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं करली 2f अपॉन करली x करली y इक्वल होता है करली 2f अपॉन करली y करली x के। ये ऑलवेज सिमेट्रिक होते हैं, दोनों में से चाहे किसी के भी विद रिस्पेक्ट आप पहले डिफरेंशिएट कर दो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, रिजल्ट सेम आएगा। आई बात समझ में? कोई डाउट? नोट डाउन करें। हाँ भाई, ये क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं एक्सरसाइज फर्स्ट ए में। एक u बराबर दिया हुआ है हमें और डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले किसी एक के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं, आइदर x के विद रिस्पेक्ट कीजिए और y के विद रिस्पेक्ट। डेल u बाई डेल एक्स निकालेंगे पहले, तो टेन इनवर्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर यानी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर आ जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, इनटू इसका करेंगे तो भाग का नियम लग जाएगा। अगर भाग का नियम लगाते हैं तो नीचे वाले का वर्ग यानी 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का वर्ग हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का अंडर रूट एज इट इज, एक्स वाई का करेंगे तो वाई माइनस एक्स वाई एज इट इज, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का करेंगे तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर आ जाएगा, और फिर x के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं इसलिए 1 का तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर का 2x आ जाएगा और वाई स्क्वेयर का फिर 0 हो जाएगा।
2 से ये 2 कैंसिल, बाकी जो टर्म्स हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये एलसीएम है, ऊपर चला जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र इंटू, इसमें अगर एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र है, 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की पावर 3/2 बन जाएगी, यहाँ पे हाफ ऊपर से आ गई पावर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र वाई। और सॉल्व करते हैं, एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास जो बचेगी डेल यू अपॉन डेल एक्स के अंदर वो वैल्यू होगी, ऊपर अगर y कॉमन ले लें पूरे में से, ये बच जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र अपॉन में इस टर्म में से देखो इन दोनों में 1 कॉमन आ रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्र, फिर वाई स्क्र कॉमन आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्र, और जो बाकी का पार्ट बचा है उसमें अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, क्योंकि पावर 3/2 थी उसमें से ये 1 सब्ट्रैक्ट हो गई, इन दोनों में से कॉमन ले लिया, इसमें से 1 कॉमन लिया 1 प्लस एक्स स्क्र, इसमें से वाई स्क्र कॉमन लिया 1 प्लस एक्स स्क्र बचा, और ऊपर वाले जो पार्ट है उन दोनों में से y कॉमन ले लिया तो 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र, एक्स स्क्र टू एक्स स्क्र कैंसिल, y इंटू 1 प्लस वाई स्क्र अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र 1 प्लस वाई स्क्र अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, 1 प्लस वाई स्क्र से 1 प्लस वाई स्क्र कैंसिल हो गया। अब डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब इसको y के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बाकी में डिवाइड का नियम लगेगा, 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का होल स्क्र अंडर रूट है इसलिए होल स्क्र हट जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 माइनस y एज इट इज, इसका करेंगे तो 2y अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र 2 टाइम्स आ जाएगा, पहले अंडर रूट का और फिर 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का, 2 से ये 2 कैंसिल, एलसीएम लेंगे, अगर एलसीएम लेते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की पावर 3/2, यहाँ पे आ जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस वाई स्क्र टू वाई स्क्र कैंसिल, 1 प्लस एक्स स्क्र से 1 प्लस एक्स स्क्र कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचा वो आंसर है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की पावर 3/2। इस प्रकार से हमें एक्सरसाइज फर्स्ट डे के क्वेश्चंस करने हैं, आप लोग ट्राई करके देखेंगे, इसमें जितने कर सकते हैं, अदरवाइज अपने कल कर लेते हैं आगे।